दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी ज़िंदगी के किसी ऐसे करीबी इंसान की, किसी दोस्त की, किसी रिश्तेदार की, जिसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा दुष्टता भरी हुई है, जो आपका बुरा चाहता है, लेकिन बहुत सफाई से, बहुत चालाकी से वो अपनी दुष्टता को, अपने बुरेपन को आपकी नज़रों में आने से, आपकी जानकारी में आने से छिपाए रहता है। आपको धोखे में रखने के लिए, अपने असली चेहरे को अंधेरे में रखने के लिए, इस इंसान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये आपका दिल जीते, आपका विश्वास जीते। आपके दिल में महत्वपूर्ण जगह बनाए रखने के लिए ये इंसान वो सब काम करता है जो ये दिखाएं कि वो आपका शुभ चिंतक है, आपका भला चाहता है, आपके अच्छे के लिए काम करता है। इसके दिल में परवाह है कि आप खुश रहें, सुखी रहें, संतुष्ट रहें। क्यों करता है ये इंसान इतनी मेहनत आपका दिल जीतने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए, आपसे आदर सम्मान पाने के लिए? आइए इस महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। विकृत मानसिकता वाले इस इंसान के दिल में, दिमाग में कोमल भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। ये इंसान एक तरह के सूनेपन का शिकार होता है, जिस सूनेपन में प्यार, स्नेह, दया, ममता, करुणा जैसी कोई भावना अपनी जगह बना ही नहीं सकती है। ये चालाक इंसान ये भी बखूबी समझता है कि सामने वाले का दिल जीतने के लिए, उसका विश्वास प्राप्त करने के लिए ऐसी कोमल भावनाओं का होना आपसी रिश्तों में बहुत ज़रूरी है। तभी ये इंसान इन सब भावनाओं का मुखौटा ओढ़ता है, नाटक करता है ऐसी भावनाओं के रिश्ते में मौजूद होने का। एक बार आपका दिल, आपका विश्वास जीत लेने के बाद ये इंसान अपना असली चेहरा, अपनी असली फितरत दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। एक तरफ इसका प्यार और अपनेपन का मुखौटा अपनी जगह मौजूद रहता है, और दूसरी तरफ ये आपको एक के बाद एक छोटे बड़े मानसिक और भावनात्मक झटके देना शुरू करता है। आप अपने जिन गुणों को अपने व्यक्तित्व की खासियतें मानते हैं, ये इंसान उन्हीं गुणों को आपकी कमियां और आपकी कमजोरियां बताने लगता है, उन्हीं ही की आलोचना करने लगता है। आपको उनकी तारीफ सुनने के बजाय इससे हमेशा आलोचना ही सुनने को मिलती है। जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, ये इंसान उन्हीं लोगों के खिलाफ आपके मन में कड़वाहट और शिकायतें भरने लगता है। इसका पूरा का पूरा प्रयास ये होता है कि आप उनसे दूर हो जाएं। जैसे जैसे आप इन करीबी रिश्तों से दूर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी इस दुष्ट इंसान के ऊपर निर्भरता बढ़ती जाएगी। तब ये आपको बहुत आसानी से किसी कठपुतली की तरह से अपनी उंगलियों पर नचाने में सफल होता जाएगा। प्यार और अपनेपन का मुखौटा ओढ़कर ये दुष्ट इंसान चाहे कितना भी आपके दुख में दुखी नजर आए, आपकी परेशानी में परेशान नजर आए, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दिल ही दिल में आपके दुख से, आपकी परेशानी से, आपकी चिंता से, आपके आंसुओं से बहुत खुश होते हैं, एक अजीब से संतोष का एहसास करते हैं। इनके बनाए कुटिल जाल में फंसकर जब आप दुखी रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, उदास और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, तो ये इंसान आपके ऊपर उल्टा आरोप लगाता है कि आप बदल रहे हो, आप पहले जैसे हंसमुख और हंसी खुशी से जीने वाले इंसान नहीं रहे हो। इस इंसान को खुश रखने के लिए, इस इंसान की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए आप जितने ज़्यादा प्रयास करते हो, ये उतने ही ज़्यादा आपकी आलोचना करते जाते हैं, आपके आत्मविश्वास को डगमगाने के लिए टीका टिप्पणी करते रहते हैं। ये दुष्ट इंसान चाहे तो आपको अपनी उंगलियों पर नचाना चालू रखते हुए आपकी भावनाओं से खेलता रह सकता है, और अगर चाहे तो आपके खराब व्यवहार का, आपकी बिगड़ी हुई पर्सनैलिटी का हवाला देकर आपकी ज़िंदगी से दूर जा सकता है, आपको अपनी ज़िंदगी से दूर निकाल कर फेंक सकता है। यहाँ ये भी समझ लीजिए कि ये रिश्ते का कोई भी रूप लेकर आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर सकता है। ये परिवार का सदस्य हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, सहयोगी हो सकता है, सहपाठी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है। ये कहीं से कोई भी रूप लेकर आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर सकता है।
वक्त रहते इस इंसान की बिल्कुल सही पहचान करने के लिए मैं इसके व्यक्तित्व की कुछ और ख़ास बातें आपको बताता हूँ। जिस इंसान के आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने के बाद से आपकी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाए, जिस इंसान के आपके जीवन में आ जाने के बाद से आप ज़्यादा तनावग्रस्त, चिंतित और परेशान रहने लगें, तब आपके मन में ये शक जरूर पैदा होना चाहिए कि कहीं ये दुष्ट प्रवृत्ति वाला इंसान तो नहीं है। जिस इंसान की आंखों से आपके लिए प्यार के भाव धीरे धीरे कम होने लगें, जो आपके साथ हंसता तो हो लेकिन फिर भी उसके पूरे वजूद में वो हंसी और खुशी झलकती ना हो, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जब कोई इंसान आपसे प्यार करने का, आपका शुभचिंतक होने का दम भरता हो लेकिन आपकी भावनाओं की कद्र ना करता हो, जब कोई इंसान हमेशा गलती आपकी बताए, आपको गलत साबित करे, खुद कभी भी सॉरी ना बोले, खुद को कभी भी गलत ना माने, तो आपको फौरन सतर्क हो जाना चाहिए। जिस दिन आपकी आंखों पर से पर्दा उठ जाएगा और आप इस दुष्ट इंसान का असली चेहरा पहचान लेंगे, उस दिन आपके मन की उलझन खत्म हो जाएगी। आपको ये समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं रहेगी कि ये इंसान सोच समझकर, जानबूझकर आपका नुकसान कर रहा है, आपका अहित कर रहा है। ऐसे दुष्ट इंसान को पहचान लेने के बाद आप उसके साथ कैसे व्यवहार करें, आइए अब इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ बात करता हूँ। मेरा पहला सुझाव तो आपको यही होगा कि आप इस इंसान की ज़िंदगी से दूर चले जाइए, इसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। इस गलत फहमी को आप अपने दिल से पूरी तरह से निकाल फेंकिए कि आप इस इंसान को सुधार सकते हैं, इसे बदल सकते हैं। आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर, आपके आत्मविश्वास को डगमगाकर, आपको दुख पहुंचाकर, आपके दिल को तोड़कर ये जो खुशी पाता है, वो खुशी पाने की अपनी ये चाह कभी नहीं छोड़ सकता है। अगर इस दुष्ट इंसान को आप अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर सकते हैं, तो मेरा दूसरा सुझाव ये है कि आप इसे अपने दिलो दिमाग में जगह देना बिल्कुल बंद कर दें। आप इसके प्यार पर विश्वास ना करें, इसकी बातों पर विश्वास ना करें, इसके शुभ चिंतक होने की दलीलों पर विश्वास ना करें। जब आप इस दुष्ट इंसान की ज़िंदगी से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो ये गुस्से से भर जाएगा, आपका बुरा चाहने और करने लगेगा। इसके गुस्से से बचने के लिए, इसके दिलो दिमाग में बदले की आग सुलगाने से बचने के लिए मेरा सुझाव ये है कि आप कभी भी इसका असली चेहरा इसे दिखाने की कोशिश ना करें। ये कभी ना दिखाएं, ये कभी ना जताएं कि आप इसकी दुष्टता को पहचानने लगे हैं और अब आप इसकी ज़िंदगी से दूर जाना चाहते हैं। अच्छा तो यही रहेगा कि आप इसकी मौजूदगी में बिल्कुल मिट्टी के माधो बन जाएं, कम अक्ल होने का मुखौटा ओढ़ लें और जोश और उत्साह के साथ इसके साथ इंटरेक्शन करने की पूरी कोशिश को त्याग दें। इस दुष्ट इंसान की दिलचस्पी आप में खुद ब खुद कम हो जाए और ये खुद ही आपकी ज़िंदगी से दूर जाने का फैसला कर ले। मेरी इस बात का विश्वास करो दोस्तों कि ये आपकी समस्या का बहुत ही बढ़िया हल होगा। इस दुष्ट इंसान का साथ मीठा जहर साबित होकर आपकी पूरी ज़िंदगी को उजाड़ देगा, आपकी खुशियों को, मन की सुख शांति को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इस भावना को अपने दिलो दिमाग में बहुत गहरी जड़ें जमाने दें। ऐसे दुष्ट चालाक इंसान के जाल से मुक्त होना कठिन तो बहुत है, लेकिन असंभव नहीं। आपको भगवान सद्बुद्धि दे ऐसे दुष्ट इंसान के जाल से जल्दी मुक्त होने की। इसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अपने कीमती कमेंट्स सेक्शन में लिखना ना भूलें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।